Hello students, welcome back to my YouTube channel Mark My Day. Students, if you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest videos notification. Students, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। Look at several examples of rational number in the form p upon q where q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स लेने हैं जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे। ठीक है, रेशनल नंबर के आपको एग्जांपल लेने हैं। Q वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे अदर देन 1। ठीक है, इसके अलावा उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो आपको बताना है कि Q यानी जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग इस चीज को समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 4/5। ठीक है, तो जब हम लोग 4/5 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब 4 में आप 5 से डिवाइड कर देंगे और जब डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरह से सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं 1/3। ठीक है, तो जब आप 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कभी भी टर्मिनेट पूरी तरह से नहीं होगा। फिर थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं 9/7। ठीक है, तो 9/7 में भी जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.285714 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी कभी क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे 7/2। तो यहाँ पे जब आप 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, 3.5। यहाँ देखिए 9/4, तो 9 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.25। ठीक है, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। फिर आगे देखिए 5/8, 5/8 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.625 एंड 8/25 का आप देखेंगे तो 0.32। ठीक है, अब हम लोग लिए हैं वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, यानी सारे एग्जाम्पल P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, Q की वैल्यू 0 नहीं है कहीं पे भी। उसके बाद देखिए P और Q इंटीजर हैं, हमने सभी इंटीजर्स लिए हैं और नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P और Q का कोई भी फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, आप सभी एग्जांपल में देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि Q की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी Q की होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपको टर्मिनेटिंग चाहिए, ठीक है, तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.8 पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया है, इसका इंड डिजिट है यहाँ पे। यहाँ पर भी देखिए इंड डिजिट गिवन है, इसमें भी आपको इंड डिजिट गिवन है, यहाँ पर भी इंड डिजिट आपको मिल जाएगा 5, यहाँ पर भी इंड डिजिट गिवन है। तो जिसमें इंड डिजिट गिवन होती है वो आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई फिक्स इंड नहीं है, क्योंकि आप इसमें जितनी बार चाहे उतनी बार इसको डिवाइड कर सकते हैं और ये वैल्यू बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग ही मिलेगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। देखिए आप लोग 11/10। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग ये भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप 11 में 10 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.1। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब आप लोग देखिए जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं उसमें Q की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए Q के प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, ये 25 है और ये 10 है। तो यहाँ पे देखिए ये 2, 4 और 8। ठीक है, 2 आप इसे 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 4 आप इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 आप इसे 2 पे पावर 3 यानी 2 क्यूब लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 25, 5 एंड 10। ठीक है, 25 एंड 5 को देखिए 5 को आप 5 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन देखने को मिलेगा लास्ट में कि क्या प्रॉपर्टी Q की होनी चाहिए। तो Q जो है वो 2 की पावर में होना चाहिए
या 5 की पावर में होना चाहिए या 2 और 5 दोनों की पावर में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं Q must be in the form 2 to the power m or 5 to the power m or 2 to the power n into 5 to the power n। ठीक है, तो जो Q होना चाहिए वो या तो 2 की पावर में होना चाहिए या 5 की पावर में होना चाहिए या 2 और 5 दोनों की पावर में होना चाहिए और साथ ही साथ प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप 2 को यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2 की पावर में, ठीक है। 4 को भी आप देखिए लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। 8 को भी आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 8 आपका हो जाएगा 2 पे पावर 3, ठीक है। उसी तरह से 5 है तो 5 का आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1। 25 को आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। एंड लास्ट में देखिए हमारे पास है 10, तो 10 को देखिए आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 की पावर 1 है और 5 की पावर भी क्या है 1 है। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि Q की जो प्रॉपर्टी है वो यही होनी चाहिए कि Q मस्ट बी इन द फॉर्म 2 टू द पावर n, यानी 2 की पावर में होना चाहिए या 5 टू द पावर n 5 की पावर में होना चाहिए या 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m 2 की पावर में भी और 5 की पावर में भी दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। राइट 3 नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 नंबर्स लिखने हैं जो क्या होने चाहिए, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो आपके बुक में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, सबसे पहले हम लोग उसे समझ लेते हैं। देखिए √2, जब आप 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको कुछ ये वैल्यू मिलेगी देखने के लिए 1.414213562373 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आगे अभी भी कंटिन्यू होता रहेगा। और यहाँ पर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग है, ठीक है। और एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू जो होती है देखिए 3.141592653589 एंड सो ऑन। ये वैल्यू भी आगे इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, ठीक है। ये आपके बुक के एग्जांपल की बात हो गई। अब यहाँ पर इनफाइनाइट ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए उसे कैसे लिखेंगे, आप खुद भी इसे लिख सकते हैं। आप देखिए लिखिए 0.010010001, ठीक है। आप इसी तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं किसी भी नंबर को एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। देखिए कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है और साथ ही साथ ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो कोई और नंबर भी लिख सकते हैं 0.050050005, ठीक है, 00005 एंड सो ऑन, ठीक है। आप इसे भी लिख सकते हैं। और भी नंबर लिखने चाहें आप कुछ भी लिख सकते हैं 0.2 02 002 0002 00002, ठीक है एंड सो ऑन। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर होते हैं जिसे आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।